जैसे उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इशू है, तो इसका मतलब है उनके यहाँ के हालात काफ़ी बदतर हैं। जी हाँ। जैसे वो दूसरे मुल्कों में जाने से मना कर रहे हैं, तो उनके अपने मुल्क के हालात इतने बदतर हैं कि वो एक इस तरह का इवेंट नहीं करा सके, और उस पर उन्होंने माजरत कर ली कि सिक्योरिटी इश्यूज़। जी हाँ, तो ये डेनिस लिली बॉलिंग कर रहे थे, माजिद खान ने कवर पे शॉट खेला और बॉल गई जो है बाउंड्री की तरफ, थ्रो करी तो उस दौरान 4 रन बन चुके थे। जी हाँ, बिल्कुल जी देखा हाँ, जा और सकता जब है। बॉल विकेट कीपर के पास पहुंची तो विकेट कीपर से बॉल छूट गई। मुदस्सिर नज़र ने भाग के 3 रन और बना लिए। तो अच्छा, ये ये तो एक बॉल पे 7 रन बने, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक कभी नहीं टूटा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वन स्पोर्ट्स में आपका खुशामदीद है। मैं हूं आपका होस्ट सैयद फ़ारूक अली, और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अरशद खान, जो कि हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट। उनसे चल के बात करते हैं वर्ल्ड कप के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं खान साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं खैरियत अल्लाह से? का शुक्र है, आप बुज़ुर्गों की दुआएं। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा, जैसे आप जानते हैं वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, तो वर्ल्ड कप में आप क्या उम्मीद करते हैं पाकिस्तानी टीम से? चलें, आज मैं आपसे यही सवाल करता हूं कि आप बताएं कि क्या प्रेडिक्शन करना चाहते हैं आप पाकिस्तानी बस टीम के? प्रिडिक्शन तो मेरी बहुत बुरी है, लेकिन ये है कि मैं पाकिस्तान के अगर लिए बोलूँगा तो फिर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जिस तरह की टीम ये लोग लेके गए, मुझे बिल्कुल भी ये टीम से मैं मुतमईन नहीं हूँ। अच्छा, जी। तो वर्ल्ड कप तो कल से स्टार्ट है। कल न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का पहला वनडे है जी। और देखें कल क्या होता है। कल लोग काफ़ी अरसे से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 2023 का वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है और इंडिया में हो रहा है, तो अब देखें क्या होता है। कल पहला मैच है, कौन हाँ, जीतता है मुझे कौन ये लग हारता रहा है है। कि जैसे शायकीन जैसे कम हो गए हैं, जैसे इसके क्रिकेट के हवाले से अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान में स्पेशली मैंने जो तज्जिया किया उसमें ये पता चला है कि लोग काफ़ी इस तरफ से भी हटते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो ये कह रहे थे कि हमने मैच ही नहीं देखा ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगर उसका रिज़ल्ट पे बात की जाए, जो रिज़ल्ट आया, तो आगे भी आपको पता है कि टीमें सारी अच्छी हैं, और इस तरह से अगर पाकिस्तान खेलेगा तो लोग क्रिकेट भी देखना छोड़ देंगे। जी हाँ, दोनों वार्म अप मैच पाकिस्तान हार गया, तो मैं समझता हूँ कि ये वार्म अप मैच थे, ये एज ए प्रैक्टिस कर रहे थे। और कल आपने देखा भी बाबर आजम 90 रन्स पर रिटायर हो गए, फिर उन्होंने दूसरे प्लेयर्स को मौका दिया और पाकिस्तान 14 रन से मैच हार गया। तो अब पाकिस्तान का नीदरलैंड से मैच है परसों 6 तारीख को, तो हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे। ये तो एज ए एक प्रैक्टिस मैच था और अब असल मैच तो परसों है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम को जो ना किसी टीम को हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक टीम जब वर्ल्ड वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही है तो वो भी दूसरे मैचेस जीत कर आई है, तो किसी को हल्का नहीं लें। ये नहीं सोचें कि ये नेदरलैंड है, बिल्कुल 100% अपने जो है ना खेल का मुजाहरा करें पाकिस्तान टीम। ठीक है। अगर लेकिन पाकिस्तान, आपको क्या लगता है, 100% अगर अपना देता भी है परफॉर्मेंस, तो आपको लगता है कि ये टीम है जो आगे क्वालिफाई करे सेमीफाइनल तक या फाइनल तक? जी हाँ, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था 92 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था कि पाकिस्तान रो धो के और एक पॉइंट मिल गया था, जो 72 पे पाकिस्तान की टीम आउट हो गई थी और बारिश हो गई थी, तो पाकिस्तान उस एक पॉइंट से आगे पहुंच गया था। तो हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे और मैं फिर यही कहूँगा कि फोकस करें वर्ल्ड कप को, ये फोकस नहीं करें कि हमें इंडिया को हराना है। अच्छा, मेरे एक सवाल जहन में आ रहा था साथ साथ, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने भी देखा होगा, जो मैंने नोटिस किया है, कि जब हमारी टीम वैसे ठीक चल रही होती है, लेकिन जब वर्ल्ड कप आता है तो टीम में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वर्ल्ड कप के हवाले से अगर आप देखें पीछे मैचेस को एनालाइज करें, तो वर्ल्ड कप के दौरान क्या हो जाता है हमारी टीम को? जी हाँ, सबसे बड़ा तो पाकिस्तान को धचका लगा जो नसीम शाह इंजरी का शिकार हो गए, और माशाल्लाह आज कल उनका लंदन में सर्जरी हो गई और सर्जरी कामयाब हो गई और माशाल्लाह ठीक हैं, और डॉक्टर ने 6 हफ्ते का उनको रेस्ट का बोला है। और उनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि जब उनको होश आया तो अपनी वालदा को याद कर रहे थे और अम्मी अम्मी कर रहे थे और रो रहे थे। अच्छा। तो ज़ाहिर है अपनी वालदा से दूर है, जी हाँ, और बिल्कुल। वालदा इस दुनिया में है भी नहीं उनकी ना। जब अच्छा। उन्होंने डेब्यू किया था तो उस दिन उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था। तो बहरहाल हम अल्लाह ताला नसीम शाह के लिए उन्हें दुआ गो हैं जवारे कि रहमत में जगह अता हम फरमाए। नसीम शाह के लिए दुआ गो हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हों और पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करें। वर्ल्ड कप में तो अलबत्ता हम उनको नहीं देख पाएंगे, हमारी ख्वाहिश थी, और काफ़ी लोग जो है ना जितने भी क्रिकेट एनालिस्ट हैं और प्लेयर हैं वो काफ़ी मतलब कह रहे हैं कि नसीम शाह को मिस करेंगे हम।
सही। नसीम शाह, हम भी आपको बहुत मिस करेंगे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और इंशाल्लाह आगे आपको देखेंगे भी, लेकिन हमसे ज़्यादा इस वर्ल्ड कप में आपको इंडियन एक्ट्रेस मिस करेंगी। तो होपफुली आप जल्दी ही सही हो जाएं, इंशाल्लाह, गेट वेल सून। बहरहाल अब आगे जो मैच आ रहा है, तो इस मैच में अभी नेदरलैंड की क्या परफॉर्मेंस है, अभी क्या किस तरह की? नेदरलैंड की टीम बहुत अच्छी है, उनकी बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की टीम अच्छी है, लेकिन क्रिकेट में कुछ कह नहीं सकते, कोई भी टीम अपसेट कर सकती है। जी ऐसे ही है, और वही बात आ गई कि जैसे पाकिस्तानी टीम का जो इस वक्त जिस तरह की मामला चल रहे हैं, तो पाकिस्तानी टीम का अक्सर यही रहता है कि अगर चल गई तो चांद तक, नहीं चली तो शाम तक। तो वो जी चाइना के हाँ, जो माल होता है उसका जी कुछ हाँ। हिसाब किताब और इसका। आपने एक न्यूज़ और पढ़ी होगी आज के, कल की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कल आज इंडिया में जो है वो ओपनिंग सेरेमनी होनी थी और कल उन्होंने वो पोस्टपोन कर दी। और अच्छा। उसका उन्होंने रीज़न क्या बताया, तो जिस पर मुझे बड़ी हंसी आई, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इशू है। हम्म। अच्छा, सिक्योरिटी इशू है तो मतलब लोगों की तो ख्वाहिश होती है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है कि लोग प्लेयर्स को देखें और सारे आर्टिस्टों को देखें, सिंगर्स को देखें, तो वो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इशू है तो कोई भी जो है ना वो नहीं आ सकता, तो इसलिए ये पोस्टपोन कर दिया। और एक चीज़ और जो उन्होंने बताई जिस पे इतनी हंसी आई कि टेक्निकल इशू है। अच्छा। अरे भाई, आप लोग चांद पे चले गए तो अब कौन सा टेक्निकल इशू आ गया भाई? और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जैसे उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इशू है, तो इसका मतलब है उनके यहाँ के हालात काफ़ी बदतर हैं। जी हाँ। जैसे वो दूसरे मुल्कों में जाने से मना कर रहे हैं, तो उनके अपने मुल्क के हालात इतने बदतर हैं कि वो एक इस तरह का इवेंट नहीं करा सके, और उस पर उन्होंने माजरत कर ली कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो इससे पता लगता है एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके यहाँ काफ़ी लोग। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। तो बहरहाल हाँ, आगे का मैं बताइए कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो उसको कितने मज़ीद मैचेस और खेलना है? पाकिस्तान टोटल इस वर्ल्ड कप में 9 मैचेस खेलेगा और पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है तो कम से कम पाकिस्तान को 6 मैच जीतने हैं। 6 मैचेस तो जीतना। 6 मैच जीतना लाजमी है पाकिस्तान को। ठीक। तो पाकिस्तान यही कोशिश करे कि शुरू के सारे मैचेस जीते, मतलब ये ना हो कि यार ये हार गए तो हम दूसरा जीत जाएंगे। तो टारगेट बनाए कि कम से कम 4 मैचेस तो जीतें, ताकि आगे भी जाके अगर एक आध मैच हार जाते हैं तो बाकी मैचेस भी मिल जाएंगे पाकिस्तान को। तो अच्छा, अब अपने एनालाइज करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम वर्ल्ड कप फाइनल इस वक्त जीतने वाली है, या आपको लगता है कि जीत सकती है, किसके चांसेस ज़्यादा हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि एक तो इंडिया होस्ट है, जी। उसको एक एडवांटेज है कि होस्ट टीम है, उसको वहाँ के तमाशाई, उनको हर तरह का माहौल सब उनको मिला हुआ है। नहीं, एक इंडिया इसकी बात तो खैर मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ मैं, लेकिन होस्ट के अलावा इंडिया की परफॉर्मेंस भी इस वक्त अच्छी जा रही है, अगर आप जी, देखें। परफॉर्मेंस भी अच्छी देखें, जा रही ट्रुथ है। इज़ ट्रुथ, आप उस ये नहीं कह सकते कि इंडिया कोई बहुत बुरा खेल रहा है या होस्ट होने की वजह से। अगर जीतेगा तो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से परफॉर्मेंस पे जीतेगा। इस वक्त जीतेगा। उनके पास बैटिंग लाइन काफ़ी ऊपर तक है, और जैसा आपने देखा कि पिच भी बैटिंग पिच है वहाँ की, तो उनको काफ़ी एडवांटेज है, क्योंकि वो होस्ट हैं तो उन्होंने अपने हिसाब से ही पिच रखवाई है वहाँ की, और उनकी बैटिंग लाइन काफ़ी स्ट्रांग है। जी हाँ, उनका एक तो मोरल हाई है क्योंकि उन्होंने एशिया कप जीत कर आए हैं वो जी। लोग ना। तो इंडिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, 3 टीमें तो ये हैं। उसके अलावा चौथी टीम पाकिस्तान भी हो सकती है और मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका भी हो सकती है। चौथी कह लें या पहली कह लें, क्योंकि पाकिस्तान तो का कोई ये 5 भरोसा नहीं टीमें मैं होता। समझता हूँ, इन 5 में से ये 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी और बाकी बांग्लादेश, श्रीलंका है, नेदरलैंड है और अफ़गानिस्तान है। तो क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता कि हो सकता है ये भी कोई क्वालिफाई कर ले, लेकिन जो इस वक्त जो 100% टीमें लग रही हैं मुझे, ये 4 या 5 टीमें हैं। लेकिन मैं साथ साथ आपको एक बात और भी करना चाहूँगा, अगर पाकिस्तान फाइनल जीत भी जाता है, वर्ल्ड कप जीत भी जाता है, तो भी मैं यही कहूँगा कि मैं इस टीम से सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि ये टीम वो टीम नहीं है जो एक आप जिस पे भरोसा कर सकें, एक एतमाद कर सकें कि जी ये टीम अब बहुत अच्छी टीम है। हाँ, अगर क्रिकेट बाई चांस है, जीत जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये टीम मैं इस पर कभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। चलें, ठीक है, आपकी अपनी राय है, तो मैं भी इस पे कुछ कह नहीं और सकता। आगे मैं यही चाहूँगा कि इस टीम के ऊपर थोड़ी तवज्जो दी जाए, इस पे थोड़ी सा चेंजेस किए जाए, ना कि इस टीम के अंदर जो इस वक्त सिचुएशंस चल रही हैं कि भाई इसको रख लिया उसको रख लिया, क्योंकि एक पूरी देखें, सिर्फ आप एक टीम के अंदर से सिलेक्टर का ही काम नहीं होता है। आप
आवाम की भी राय मद्देनज़र रखते हैं, आप देखते हैं अपने आप एक्सपीरियंस के हिसाब से भी एनालाइज करते हैं कि जी कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा बेहतर है। और सब हैं हमारे पास टैलेंट, ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है हमारे पास। और आप भी इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, आप भी एनालिस्ट हैं, मैं भी एक शौकीन हूँ क्रिकेट का, तो मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ कि हमारी बैटिंग लाइन को बहुत अभी ज़रूरत है इस पे काम करने की, क्योंकि इस वक्त जिस तरह के हमारे पास बैट्समैन हैं, तो हमें नहीं लगता कि देखें आप एक दो बैट्समैन पे या एक दो बैटर पे आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं। देखें आपकी दोनों साइड मजबूत होती हैं तो आप किसी टीम को फेस करते हैं, तो फिर आपको भरोसा होता है, चलें उसमें हार्ड लक भी हो जाता है, उस पे फिर आप ये कह सकते हैं चले जी हार्ड लगे कि हार गया है, हार जीत तो होती है वो। लेकिन जब आप टीम ऐसी लेके जाएंगे जिसमें आपके पास कोई बैक हैंड नहीं है, आपके पास कोई मिडिल ऑर्डर नहीं है ऐसा जो आपके रन रेट को ऊपर ले जा सके, अगर दो बैट्समैन तीन बैट्समैन आपके पास आउट हो जाते हैं तो आपके पास कोई एक ऐसा हिटर नहीं है जो इस स्कोर को इस रन रेट को बढ़ा सके, बल्कि आपका मैच बिल्कुल गिरता चला जाता है। तो बीच में आपको भी अंदाज़ा होगा कि एक हिटर चाहिए, जैसे कि शाहिद अफरीदी टीम में रहें और बैट्समैन रहें जो स्कोर को ऊपर ले जाते थे, रन रेट को हाई कर देते, जिससे पीछे बैट्समैन जितने भी होते थे उनका मोराल हाई हो जाता था और आके उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता था, प्रेशर से निकल जाते थे। तो बेसिकली इन चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए। फिर प्लस आपके पास बॉलिंग हैंड पे अगर आप देखें तो आपके पास दो बॉलर हैं, एक नसीम शाह हैं और दूसरे शाहीन अफरीदी हैं। अगर शाहीन अफरीदी को आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर 2 ओवर में 3 ओवर में उन्हें विकेट नहीं मिलती है तो वो फिर एक बिल्कुल से पिटना शुरू हो जाती है उनकी बॉल, और अजीब सा उनका रिएक्ट हो जाता है और वो बिल्कुल हाथ पैर छोड़ देते हैं, अगर आप सादे जी अल्फाजों हाँ, में मैं कहें तो। आपकी कुछ बातों से इत्तेफाक करूँगा आपकी राय पे। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत अरसे से क्रिकेट देख रहा हूँ, क्रिकेट खेली भी है, लेकिन मैंने देखा है कि पाकिस्तानी टीम जब वर्ल्ड कप की तैयारी होती है ना, तो एट द एंड जब अनाउंसमेंट होता है तो अचानक चेंजेस हो जाती हैं। ये हर वर्ल्ड कप में मैंने ये चीज़ नोट करी है। जी और हर टीम जो है ना एक एक साल पहले अपनी टीम तैयार करती है वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, वो इंजरी तो कुछ भी हो सकती है, किसी भी बैटर या किसी बॉलर के साथ हो सकती है, जिस तरह हमारे नसीम शाह के साथ हुई। जी लेकिन मैंने ये चीज़ नोट की है कि अचानक जो है ना, अभी भी देखें जो सिलेक्शन कमेटी ने टीम अनाउंस की तो एकदम हमारे लिए सरप्राइज़ हो गया कि जिसको खिलाना था उसको नहीं खिलाया और किसी और को टीम में ले आए। तो ये हमारी समझ से बाहर है कि हर टीम एक एक साल पहले वर्ल्ड कप की तैयारी करती है, इतना बड़ा इवेंट होता है, और हमारे साथ यही होता है, एट दी एंड जो है ना वो लाइक डिसलाइक आ जाता है टीम में। और हालांकि अगर देखा जाए तो टीम के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है कि कोई बजट की कमी हो, किसी और चीज़ की कमी हो, किसी फैसिलिटी की कमी हो। तमाम फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, बजट भी पूरा जा रहा है इसका। लेकिन फिर भी इस तरह की जो सिचुएशन, अगर मुल्क के लिए एक चीज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ही इसके लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए कि जी आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, जो भी आ रहा है उसके हिसाब से आपको एक तैयारी रखनी चाहिए, या आपको आगे पीछे अगर बैट्समैन या बॉलर करने पड़े तो करना चाहिए आपको। अपने नए टैलेंट को ऊपर लेकर आएँ, काफ़ी हमारे पास टैलेंट की कमी तो नहीं है, आप देखें तो हमारे पास बहुत लड़का है खेलने वाला। तो इस तरह मुझे लगता है कि चांस देना चाहिए ताकि एक से बढ़कर एक टैलेंट हमारे सामने आए। और स्पेशली मैं ये कहूँगा, देखिए शुरू से हमने बॉलिंग के ऊपर तो बहुत तवज्जो दी है, लेकिन बैटिंग हमारी बहुत मुश्किल से अगर कहा जाए तो 2 से 3 बार ही ऐसा हुआ होगा कि हमारी बैटिंग लाइन थोड़ी बेहतर हुई है। सईद अनवर के टाइम, इंज़माम उल हक के टाइम, इस तरह से अगर आप कहें तो उस वक्त हमारी बैटिंग थोड़ी सी बेहतर हुई थी। तो जावेद मियांदाद थे, इस तरह के खिलाड़ी बाकी, लेकिन हमारे पास हमेशा बैटर्स की थोड़ी कमी रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बॉलिंग लाइन तो हमेशा हमारे पाकिस्तान की टॉप पे रही है, लेकिन अभी जो मैं टीम में एक चीज़ नोट कर रहा हूँ वो एक फ़खर ज़मान है। फ़खर ज़मान देखें, ओपनर का काम होता है जो 15 ओवर्स में जो पावर प्ले होता है उसमें हिटिंग का, लेकिन मैं नोट कर रहा हूँ कि फ़खर ज़मान जो है वो हिटिंग नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ ग्राउंड शॉट खेल रहे हैं। तो क्या ये चीज़ें इनको नहीं दिख रही हैं, ये जो बैक दूसरा कोचेज़ वगैरह हैं? दूसरा आपने शाहिद अफरीदी की बात करी, तो आप सही कह रहे हैं कि हमारे पास 4-5 साल से कोई अच्छा परफेक्ट ऑलराउंडर नहीं आया जो कि बैटिंग भी करके दिखाए, बॉलिंग भी करके दिखाए। तो ओपनर की जो बात करें तो फ़खर ज़मान वाकई में मैं समझता हूँ कि फ़खर ज़मान को इन्हें जो है ना मिडिल ऑर्डर खिलाना चाहिए, और ओपनर ऐसे बैटर को भेजें जो कि पावर प्ले का फ़ायदा उठाए, क्योंकि इंडिया की जो पिचेज़ हैं वो ऐसी स्विंग पिचेज़ नहीं होंगी जिस पे ग्रास लगी हुई होगी, ज़्यादातर ये स्पिन पिच बनाएंगे और बैटिंग पिचेज़ होंगी। तो उसमें जो है ना वो हमें ऐसा ही बैटर चाहिए जो कि हिटिंग करे। और दूसरा बात मैं आपसे करूँगा कि शादाब खान ना बैटिंग कर रहे हैं ना बॉलिंग कर रहे हैं, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो है ना वो फॉर्म में नहीं है।
और बिल्कुल ऐसे मौके पे दोनों की फॉर्म चली गई जिस वक्त इनकी ज़रूरत थी। तो अब तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम के सारे खिलाड़ी परफॉर्म करें, एक यकजा होकर खेलें, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाएं। एक बड़ा इवेंट है तो टारगेट बनाए कि हम जीतें, बस यही कह सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम आप इसके लिए सेमीफाइनल के लिए तो क्वालिफाई करें कम से कम। तो आपकी जिस हिसाब से चर्चा चल रहे थे कि आप एक ओडीआई की नंबर 1 टीम है और ये सब कुछ देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं यही सोचूँ बस पाकिस्तानी वर्ल्ड कप जीत गए। और भी ममालिक की टीमें खेलनी हैं तो उनके भी फैंस ये चाहते हैं, इंडिया वाले भी चाहते हैं वर्ल्ड कप जीतें, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी चाहती है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड सब चाहते हैं कि हम वर्ल्ड कप जीतें, सबका टारगेट होता है। तो हमारी भी यही ख्वाहिश है कि वर्ल्ड कप जीतें, अच्छा खेलेंगे तो अच्छा जीतेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा कि जैसे आप हमेशा रिकॉर्ड्स लेकर आते, तो आज हमारे लिए आप क्या रिकॉर्ड लेकर आए हैं हमारे नाजरीन के लिए? जी, आज मैं 1996 के वर्ल्ड कप के बारे में बताऊंगा आपको कि दो सेमीफाइनल हुए थे, एक फ़ाइनल। तो पहला सेमीफाइनल जो हुआ था वर्ल्ड कप का वो श्रीलंका वर्सेस इंडिया हुआ था ईडन गार्डन कलकत्ता में। तो श्रीलंका ने पहले टॉस जीत के 251 पे उनके 8 आउट हुए थे। अरविंदा जसलवा ने 66 बनाए थे और रोशन मानाम 58 और राणा टूंगा जो है 35 रन बनाए, जो उनके कैप्टन थे राणा टूंगा। और इस मैच की ख़ास बात ये थी कि श्रीलंका की तरफ से कोई 6 नहीं लगा था। अच्छा। कोई छक्का नहीं पड़ा था। इंडिया की तरफ से जवागल श्रीनाथ ने 3 आउट किए थे। अच्छा। और जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया की पूरी टीम 128 पे ऑल आउट हो गई थी। अच्छा। और सचिन तेंदुलकर ने 65 और संजय मंजरेकर ने 25 रन बनाए थे। और प्लेयर ऑफ द मैच जो थे अरविंदा डिसल्वा थे। अच्छा, श्रीलंका से? जी, श्रीलंका से। अब मैं आपको सेकंड सेमीफाइनल बताता हूँ। सेकंड सेमीफाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ हुआ था मोहाली में। तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था और 207 रन बनाए थे। स्टीवर्ट लॉ ने 72, माइकल बेवन उनके लेफ्ट हैंड बैटर थे, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे वो। उनकी ख़ास बात थी कि वो हर मैच में नॉट आउट जाते थे। अच्छा। बहुत उनका एक प्रैक्टिस थी कि वो नॉट आउट ही जाते थे, इसी वजह से उनका जो है ना हेल्दी एवरेज था। तो स्कोर मतलब क्या किस तरह का करते थे वो? क्या 50 मतलब वो सेंचुरी? सिंगल डबल एक बड़े बहुत ही बेहतरीन, जैसे जावेद मियां थे इस तरह की वो बैटिंग लेकिन करते थे। सिंगल डबल के लिए तो आप मिसबा मशहूर हैं काफ़ी ज़्यादा। जी हाँ, मिसबा हैं। और एन हेली ने 31 बनाए थे। तो कटली अमरोज़ ने 2 आउट किए थे, एन बिशप ने 2 आउट किए थे। और वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है ना 202 पे ऑल आउट हो गई थी। तो 5 रन से ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीता था। चंद्रपाल ने 80 रन बनाए थे, ब्राइम लारा ने 45 और रिची रिचर्डसन ने 49 रन बनाए थे। और प्लेयर ऑफ द मैच जो थे वो शेन वॉर्न थे, उन्होंने 4 विकेटें ली थी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। और कोई रिकॉर्ड आपका है हमारे नाज़रीन के लिए? सेकंड सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने 241 रन बनाए थे। मार्क टेलर ने 74 किए थे, रिकी पाउंटिंग ने 45 और माइकल बेवन जिनका मैंने आपको जिक्र किया उन्होंने 36 रन बनाए थे। ठीक। और अरविंदा डिसल्वा ने 3 आउट किए थे। और श्रीलंका को टारगेट मिला था 242 का और श्रीलंका ने 245 बना लिए थे 3 विकेट पे। और अरविंदा डिसल्वा ने 107 रन सेंचुरी बनाई थी और अस्काना गुरुसेना ने 65 रन बनाए थे। गुरुसन्ना आई थिंक। गुरुसेना। और प्लेयर ऑफ द मैच थे वो अरविंदा डिसल्वा। और इस वर्ल्ड कप के फ़ाइनल की ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर जो थी उन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी राणा टूंगा को दी थी। अच्छा। थी जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी अर्जुना राणा टूंगा को दी थी। ठीक है। तो खान साहब आज आप क्या रिकॉर्ड लेकर आए? आज मैं ऐसा रिकॉर्ड लेकर आया हूँ कि एक टेस्ट मैच हो रहा था पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया MCG ग्राउंड में। अच्छा। तो एक बॉल पे 7 रन बने, मतलब एक बॉल पे 7 रन बने। तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं आपको उसकी ज़रूर तफसील दिखाएं, तो दिखाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है। तो ये डेनिस लिली बॉलिंग कर रहे थे, माजिद खान ने कवर पे शॉट खेला और बॉल गई जो है बाउंड्री की तरफ। तो फील्डर भागते हुए गए और जब उन्होंने फील्डर ने बॉल पकड़ी तो बॉल थ्रो करी तो उस दौरान 4 रन बन चुके थे। जी हाँ, बिल्कुल देखा जा सकता और है। जब बॉल विकेट कीपर के पास पहुंची तो विकेट कीपर से बॉल छूट गई। जब बॉल छूट के दोबारा बाउंड्री पे गई तो माजिद खान और मुदस्सिर नज़र ने भाग के 3 रन और बना लिए।
तो ये एक बॉल पे 7 रन बने, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक कभी नहीं टूटा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड है। माजिद खान इमरान खान के कज़न थे ये। जी जी बिल्कुल, और काफ़ी अच्छे बैट्समैन थे। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में ये टेस्ट मैच हो रहा था, 1981 की बात है। जी तो बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपका अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। तो नाजरीन ये था हमारा तज्ज़िया आज का। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगले मैच के अंदर, जो कि है पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाइव शो होता है हमारा, तो इस मैच के दौरान तो इंशाल्लाह हम लाइव शो करेंगे। उसमें हमारे साथ एनालिस्ट भी मौजूद होंगे और हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे। जैसा कि हमने एक अपने वीडियो के ऊपर रखा था कि जो हमारी वीडियो पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स करता है उसके हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे और उसको अपने साथ लाइव शो के अंदर शामिल करेंगे। तो नाज़रीन, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं आपका होस्ट सैयद फ़ारूक अली। अल्लाह हाफ़िज़।